दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 आईपीओ के बारे में बेसिकली और एक ही ग्रुप के 3 आईपीओ के बारे में डिस्कशन करना है। और ऐसा शेयर होल्डिंग कोटा लगने वाला है कि अगर आप एक शेयर खरीदोगे तो होगा क्या कि आप 3 आईपीओ में शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उन तीनों की जो है आज हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लेकिन शुरुआत तो दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल से ही करेंगे। आखिरी दिन चल रहा है उसका। मैं भी आपको बता दूंगा कि मैंने लगाया है नहीं, जो भी होगा वो अपना फाइनल डिसीजन भी बता दूंगा और आपसे भी जान लेंगे कि आप लगा रहे हो नहीं। ठीक है, तो चलो। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस चैनल पर इसी तरीके की लगातार आईपीओ रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। इस चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आगे भी जो भी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं एंड सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एक बार डॉक्टर अग्रवाल पर कि उसमें चल क्या रहा है फिलहाल। तो आप यहां पर देखो, डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 रुपए का यहाँ पर जीएमपी रह गया है, मतलब 0.25%। अब आधा परसेंट भी नहीं रहा, आधे से भी आधा हो गया। 1/4% में आप यहाँ पर देख रहे हो जीएमपी नजर आ रहा है। तो अब लिस्टिंग गेन्स तो हो गए खत्म। ये तो पक्की बात हो गई लगभग लगभग कि लिस्टिंग गेन्स तो लगभग लगभग हो गए खत्म। हाँ, ये हो जाता है कि अब लिस्टिंग के टाइम पर 1-2% बढ़ जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो अब हाइप बनी हुई थी डॉक्टर अग्रवाल की, शेयर होल्डिंग कोटा भी था इसमें, तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके लिए। वो चीज़ें अगर आप देखोगे अब जो है ख़त्म होती हुई देखने को मिल रही हैं। ये बात जो है बहुत हद तक कंफर्म हो गई एंड ये एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि जब ये आईपीओ के बारे में सिर्फ चर्चा स्टार्ट हुई थी, मतलब आरएचपी हो गया था फाइल, तो मैंने ये वीडियो करी थी 6 दिन पहले ये वाली। और इस वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया था कि उस समय तो सॉरी, यहाँ पर आपको जो है हल्की 25 पर मतलब कुछ ना कुछ जीएमपी दिखाई दे ही रही थी। लेकिन उसी दिन मैंने बता दिया था कि ये आईपीओ कुछ भी कमाल नहीं करेगा, क्योंकि कि जो जो इसके फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। कंपनी कोई खास अच्छा नहीं कर रही है, प्रॉफिट जो है इसके घट रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको शुरुआती समय पर ही बता दी थी एंड ये वजह है जिसके चलते आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं दिक्कतें इस आईपीओ को लेकर हैं। ठीक है, अब आप ये मान के चलो कि इसका जो बज था वो तो हो गया ख़त्म, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं रहा। हम लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं, एक बार मैं एसएमई का भी आपको हलचल दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है, कौन कौन से आईपीओ हैं। ये मालपानी, इससे बहुत उम्मीदें थी लेकिन सिर्फ 11% का रह गया। ये कल 28-29% का जीएमपी था, इसका सिर्फ 11% रह गया है। फिर बाकी चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स, बाकी अभी कोई आया नहीं है, थोड़े दिन बाद आएगा। तो एक यही मालपानी चल रहा है, इसमें भी कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो ये भी हो गया खेल खत्म। आईपीओज में अभी फिलहाल के समय पर कोई भी बज़ नहीं है, आगे होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अब हम चलते हैं हीरो ग्रुप की 3 कंपनीज की तरफ। उसमें सबसे पहले नाम आता है दोस्तों हीरो फ्यूचर एनर्जीज। यहाँ पर देखते हैं क्या हालचाल है और शेयर होल्डिंग कोटा इसका मिलेगा या नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें, हीरो ग्रुप की ये एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी होने वाली है। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे भी आप देख रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो अच्छा भी करती हुई कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रही हैं। ये भी हम सब ने देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी और आईपीओ भी आ रहे हैं। अगर आप आने वाले दिनों के हिसाब से देखोगे ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए कई सारे आईपीओ जो है लाइंड अप हैं, चाहे उसमें ओएनजीसी का हो फिर चाहे एसजेवीएन का हो, ये सब अपने अपने रिन्यूएबल एनर्जी आर्म का आईपीओ ला रही हैं। तो इसमें हीरो फीचर्स भी आता है, हीरो ग्रुप की कंपनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कोई जो है शेयर होल्डिंग कोटा नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है उसके पीछे, कि पूरा का पूरा जो इसका स्टेक है ना वो हीरो फ्यूचर एनर्जी के ही पास है। भले ही ये हीरो ग्रुप की कंपनी है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी है उसके पास इसके कोई भी शेयर्स नहीं है। इस रीजन की वजह से यहाँ पर शेयर होल्डिंग कोटा हो सकता है ना मिले और ना ही मिलेगा, चांसेस ये हैं। 3500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, अभी कोई डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, वो आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुई चीज़ें, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि आईपीओ आ रहा है एंड 3500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया हीरो रिन्यूएबल मतलब फ्यूचर एनर्जी के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं हीरो फिनकॉर्प। आप जानते हो कि इसका भी आईपीओ जो है आने वाला, हीरो फिनकॉर्प आईपीओ मतलब इसका भी रहेगा।
डेट्स तो यहाँ भी अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ जो डिटेल अवेलेबल हैं वो हम देख लेते हैं। इसका जो आईपीओ का मैं साइज़ देखना चाह रहा था, तो फ्रेश इशू रहेगा लगभग 2100 करोड़ रुपए का। तो आईपीओ अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा आईपीओ इसका भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि इसमें क्या रहेगा, हीरो फिनकॉर्प। हाँ, तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो हीरो मोटोकॉर्प ही मान के चलो। तो यहाँ तो आई मतलब लगेगा, यहाँ तो शेयरहोल्डिंग कोटा लगेगा, क्योंकि इसमें तो आप देखेंगे तो पेरेंट कंपनी के तौर पर हीरो मोटोकॉर्प है। तो यहाँ अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का शेयर खरीद के चलते हो तो आपको यहाँ तो फायदा हो ही जाएगा, और अभी आप जो नेक्स्ट आईपीओ पर चल रहे हैं उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी लगने वाला है। रेवेन्यू अगर हम इस केस में देखेंगे तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें सिचुएशन भी सही देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में अगर हम देखें तो 2022 में कंपनी में लॉस था लगभग 2000 करोड़ के आसपास का, फिर 4700-4800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अब 6300 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है 2024 में। तो इस कंपनी के हालचाल भी अच्छे हैं। फंडामेंटली तौर पर अगर हम देखें रेवेन्यू भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, लगभग बेहतरीन स्पीड से बढ़ रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट को भी देखेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी थी पहले, अब प्रॉफिट बना रही है, वो बढ़िया बना रही है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो एक बेहतरीन आईपीओ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस बात के भी ये चांसेस जो पूरे पूरे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि तीसरा आईपीओ कौन सा है। इसमें तो लगने ही वाला है शेयरहोल्डिंग कोटा हीरो मोटोकॉर्प का। तीसरा है दोस्तों एथर एनर्जी। एथर एनर्जी अगर आप देखोगे तो इसका भी अच्छा खासा आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो लगभग लगभग सब कुछ क्लियर है, बस क्या रह गया है किस दिन ये आरएचपी लेकर आ जाए, उसमें कोई नहीं पता, कल आ जाए परसों आ जाए किस दिन आ जाए, क्योंकि यहाँ सेबी से अप्रूवल हो चुका है, गैरेज पे इन्होंने पहले फाइल किया ही था। तो यहाँ तो सब कुछ रेडी है। ठीक है, हर चीज़ रेडी है। एंड शेयरहोल्डिंग कोटा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी अगर हम देखें ओ तो 1 सेकेंड, ये ईथर का पुराना वाला मतलब आपके सामने पेज खुल गया है, लेकिन आपको तो पता ही है ना, ये तो चलो पेज वेज की बात अलग है। ये देखो ईथर एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, कोई ईथर की दूसरी नहीं है, ईथर एनर्जी का ये वाला आईपीओ आने वाला है। ठीक है, डेट इसकी अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यहाँ अगर आप देखोगे तो बाकी की चीज़ें तो आपको सब सही देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों 3 हो गई कंपनी। हीरो फ्यूचर एनर्जीज जिसमें शेयरहोल्डिंग कोटा लगेगा नहीं। दूसरा हो गया हीरो फिनकॉर्प जिसमें लगेगा, इथर हो गया उसमें भी लगेगा। तो अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर खरीदते हो तो आप मान के चलो 2 कंपनीज में शेयरहोल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। खरीदना है या नहीं खरीदना वो श्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो जानकारी है वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।